अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन फूल एवरी मैन वन टाइम, यू कैन फूल वन मैन एवरी टाइम, बट यू कैनॉट फूल एवरी मैन एवरी टाइम। इसका मतलब यही है कि आप सब लोगों को बार बार बेवकूफ़ नहीं कर सकते। मैं ये बात इस रेफरेंस से बोल रहा हूँ कि जो नीट 2026 का पेपर लीक हुआ, पिछले 4 दिन से हम जो मीडिया में देख रहे हैं किन किन लोगों का इसमें सहभाग है, ये सब जो देखकर बहुत दिल को दुख होता है कि 22 लाख जो बच्चे हैं उनको आज कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर है बर्बाद करने का काम करने वाले जो गिरोह है पूरे भारत में अगर कहाँ है तो हमारे यहाँ से जो बाजू में जो डिस्ट्रिक्ट है लातूर में है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ा दयानंद साइंस कॉलेज, उसी कॉलेज के प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी सर ने को एनटीए में जब उनको पेपर बनाने का काम दिया था, उन्होंने ही पेपर फोड़ने का काम किया, उनको भी इस माध्यम से शर्म आना। जी हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे, प्राध्यापक शिवराज मोटेगांवकर सर, उनका तो नाम आज उनको अरेस्ट कर दिया। उनको तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सबसे ज़्यादा शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम है उसके 10 दिन पहले उनके पास पेपर आता है, मॉक टेस्ट के नाम पे पेपर में 43 पेपर एज डालकर बच्चों का जो भविष्य है उसको खिलवाड़ करने का काम करते हैं। ऐसे ही लोग हैं जो आज समाज में जो डुप्लीकेट डॉक्टर मिल रहे हैं, उन डुप्लीकेट डॉक्टर मिलने का काम जो कर रहे हैं, उनका जो वैसे प्रोडक्ट है ऐसे लोगों की वजह से क्या है आज समाज में मिल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ, आप देखते होंगे कि ये रैकेट कितना बड़ा होते जा रहा है, तो कहाँ ना कहाँ आज जो है जो केंद्र सरकार है उसको भी ये बात समझनी चाहिए कि 22 लाख जो बच्चे हैं एक इजी रहता है। 22 लाख बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन 22 लाख बच्चे के पीछे उनकी फैमिली रहती है, उनकी मेहनत रहती है, उनका पैसा रहता है, उनके जो 2 साल से अपना बच्चा जो है अच्छा एग्जाम देना, पास होना, इसके लिए क्या है मेहनत रहती है। ये सब देखते हुए मैं अब आपको बसों कल्याण से ये वीडियो करने का कारण ये है कि प्राध्यापक शिवराज मोटेगांवकर जो है, इन्होंने पिछले जब हम इनिशियल डे में वहाँ पर जो कोचिंग जाते थे उनके पास कोई बड़ा रिसोर्स नहीं था, लेकिन सिर्फ 10 से 12 साल में 100 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी कहाँ से कमाई भाई? ये जो डुप्लीकेट पैटर्न जो बनाए हैं उन्होंने वहाँ से कमाए। लातूर पैटर्न ये नहीं है, प्राध्यापक डॉक्टर जनार्दन वाघमारे और डॉक्टर गोपालराव पाटिल ने जो मेहनत कर शाहू दयानंद कॉलेज को पैटर्न बनाया था वो सही लातूर पैटर्न है। और हम सब जो बॉर्डर एरिया के लोग थे, जब बसों कल्याण, बीदर या गुलबर्गा में जब क्वालिटी एजुकेशन उस समय नहीं था, तो हम सब भी जो है हमको क्या है हम सब भी वहाँ पढ़ने जाते थे, और जाने के बाद वहाँ से भी क्या है अच्छे कॉलेज में गए। सो हमारे इस बॉर्डर एरिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आज कहाँ ना कहाँ लातूर पैटर्न का नाम ऐसे लोगों की वजह से खराब हो रहा है, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये लोग हैं, लोग लातूर पैटर्न नहीं है। बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी जो आकांक्षाएं सब लोगों की उसके साथ जुड़ी है। मैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने नीट का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के पेपर जो फोड़े हैं, उन सबको सख्त सज़ा मिलना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 22 लाख बच्चों का जो फ्यूचर है बर्बाद करने वाले को ऐसा ही नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्यों 22 लाख जो बच्चे हैं, ये बच्चे बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, कुछ लोगों को सहारा नहीं था। वैसे सब लोग आज कहाँ ना कहाँ डीमोटिवेट न होते हुए सब लोग फिर एक बार एग्जाम की तैयारी करिए। एग्जाम की तैयारी करके अपने माँ बाप की जो आशाकांक्षा है उसको ध्यान में रखते हैं आप सब लोग इसको आगे लेके जाएंगे, ऐसे आशा करता हूँ। और आने वाले समय में जो इनको सब मिलते हैं उन पर कार्रवाई होना। तो बसों कल्याण से ये वीडियो करने का यही कारण है कि जो प्राध्यापक शिवराज मोटेगांवकर है, इनकी इतना बड़ा साम्राज्य हो गए, रिसोर्ट हो गए, उनके खुद के क्या है बंगले हो गए हैं, खुद के अलग अलग इंस्टीट्यूट हो गए, और खुद एक जो बैंक के अध्यक्ष है उसकी ब्रांच बसों कल्याण में है। जो रिलायंस स्मार्ट है उसके नीचे जो बैंक है, ये बैंक के अध्यक्ष जो है ये शिवराज मोटेगांवकर है। तो हम सबको समझना चाहिए कि ये लोग जो है हमारा ही खून चूसकर गलत हमारे बच्चों को क्या है डाइवर्ट बनाकर ये लोग बड़े हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को शक्ति देने का काम समाज में ना करें, ऐसे लोगों को बढ़ावा करने का समाज में ना काम करें, और आने वाले समय में हमको सही और गलत की पहचान हो। इतना ही मैं कहते हुए मैं मेरे 2 शब्द को समाप्त करते हुए आखिरी में एक ही बात करता हूँ, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ की फूलों से। सच को एक दिन सामने आना ही पड़ता है। इसके लिए आप सब लोग, हम सब लोग समाज में जो भी ऐसे चीज़ें हैं उसको जल्द से जल्द अगर सामने लाए तो बहुत सारे बच्चों का करियर जो है आगे आने वाले समय में बच सकता है, और समाज को जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो समाज में मिल सकते हैं। क्योंकि हमको तकलीफ होने के बाद हम 2 लोगों को याद करते हैं, एक माँ को याद करते हैं, दूसरा डॉक्टर को याद करते हैं। तो ये जो डॉक्टर्स है, अच्छे डॉक्टर्स निकलने के बाद ही अच्छा समाज निर्माण होता है। ये हमने कोविड में देखा है, उसकी वैल्यू क्या है हम कोविड में देखे हैं। इसके लिए आप सब लोगों की विनती है, एक सशक्त समाज बोल के हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे जो चीज़ हो रहे हैं इस पर रिएक्ट होना, और आने वाले समय में ये ना हो इसके लिए हम सब लोग आगे मिलकर काम करना। शरणों शरणार्थी।